अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब जी। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 7 है एक्सरसाइज 1.2 चैप्टर 1 से जी। उसमें वो कह रहे हैं आप स्क्वायर रूट फाइंड करोगे ऑफ द फॉलोइंग। ये चार चीजें उसने दी हैं, वो कह रहे हैं आप स्क्वायर रूट फाइंड करके दोगे जी। स्क्वायर रूट हमारे पास असल में, अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी जिसमें हमने डिराइव किया था स्क्वायर रूट का फार्मूला, और यहाँ पे अगर तवज्जो करें हमारे पास स्क्वायर रूट का जो सा फार्मूला है, स्क्वायर रूट ऑफ जी इक्वल्स टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का एक्स आ गया डिवाइडेड बाय 2 और प्लस आयोटा वाई डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ ये मॉडुलस ऑफ वाई, और आगे हमारे पास था स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का एक्स डिवाइडेड बाय 2 और ब्रैकेट क्लोज। अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा गौर करें, हमारे पास जो है स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये तो मॉडुलस होता है, मॉडुलस ऑफ जी। तो यहाँ पे फिर क्या कर देंगे, बट स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसके बराबर है, मॉडुलस ऑफ जी के। तो हमारे पास क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ जी इक्वल्स टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट मॉडुलस मॉडुलस ऑफ जी प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 2 और प्लस आयोटा वाई डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ वाई, और यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ मॉडुलस ऑफ जी माइनस का एक्स डिवाइडेड बाय 2 ब्रैकेट क्लोज। ये फॉर्मूले, इस फॉर्मूले के मुताबिक हमने एक्सरसाइज को स्टार्ट करना है, ये इस क्वेश्चन को स्टार्ट करना है। चलें भाई, हमारे पास है, कंपेयर कर लेते हैं, कंपेयर इट विथ z इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई, और यहां से x की वैल्यू अगर देखें तो किसके बराबर है, माइनस के 7 के, और y किसके बराबर है, माइनस का 24। s हम जानते हैं, क्या जानते हैं, मॉडुलस ऑफ z इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मॉडुलस ऑफ z इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर प्लस है माइनस का 24 स्क्वायर। मॉडुलस ऑफ z किसके बराबर बन गया, 7 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर कितना बनेगा 49, और प्लस का माइनस 24 5 76, दोनों को जमा कर दिया तो आंसर मिल गया हमारे पास 625, और इसका स्क्वायर रूट सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 25। चलें भाई, ये हमारे पास है मॉडुलस ऑफ z इक्वल्स टू 25। अब इसके बाद है फॉर्मूले के मुताबिक चलते हैं, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, नीचे वाला एस हम जानते हैं, एस मॉडुलस ऑफ ये स्क्वायर रूट ऑफ z इक्वल्स टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ मॉडुलस ऑफ z प्लस का x डिवाइडेड बाय 2, फिर इसके बाद प्लस आयोटा y डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ y और स्क्वायर रूट ऑफ मॉडुलस ऑफ z माइनस का x डिवाइडेड बाय 2 ब्रैकेट क्लोज। स्क्वायर रूट ऑफ z इक्वल्स टू प्लस माइनस मॉडुलस ऑफ z किसके बराबर निकाला, इसका आंसर 25 के, तो यहाँ पे क्या बनेगा 25 प्लस माइनस का 7 डिवाइडेड बाय 2, और इसके ऊपर क्या मौजूद था, स्क्वायर रूट। अब इसके बाद है प्लस आयोटा वाई, हमारे पास था माइनस का 24 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे हमारे पास आ गया माइनस का 24, और आगे हमारे पास है 25 माइनस इंटू माइनस 24 डिवाइडेड बाय जी। यहाँ पे हमारे पास x है, यानी ये y की वैल्यू लिख दी गई है, यहाँ पे क्या बनेगा x आएगा। x की वैल्यू हमारे पास कितनी है, x की वैल्यू हमारे पास है -7, तो यहाँ पे क्या बनेगा माइनस का 7 डिवाइडेड बाय 2 और ब्रैकेट क्लोज। स्क्वायर रूट ऑफ z इक्वल्स टू प्लस माइनस माइनस 25 माइनस 7 डिवाइडेड बाय 2 प्लस माइनस माइनस आयोटा 24, और हमें पता है मॉडुलस में अगर कोई कांस्टेंट आ जाए वो भी हो जाए नेगेटिव, तो उसका आंसर 24 यानी वो प्लस में होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 25 प्लस का 7 डिवाइडेड बाय 2। अब इसके बाद स्क्वायर रूट ऑफ z इक्वल्स टू प्लस माइनस 25 में से 7 निकालो तो कितने आते हैं 18 डिवाइडेड बाय 2 माइनस का आयोटा, ये दोनों कैंसिल हो गए, और यहाँ पे 25 7 32 32 बटा 2 यानी 32 बाय 2 आ गया। स्क्वायर रूट ऑफ z इक्वल्स टू प्लस माइनस 9 स्क्वायर रूट 9 माइनस आयोटा 16, और इसका आंसर हमारे पास आ गया प्लस माइनस 3, और इसका आंसर आ गया आयोटा 4। अगर हम इसको एक्सपेंड करके देखें, यानी माइनस प्लस को अलग करके देखें, स्क्वायर रूट ऑफ z इक्वल्स टू प्लस 3 माइनस आयोटा 4, और इसके बाद एक ये आंसर बन गया, दूसरा आंसर स्क्वायर रूट ऑफ z इक्वल्स टू माइनस इंटू 3 माइनस आयोटा 4,
अब इसके बाद प्लस को अंदर मल्टीप्लाई करवा देते हैं, 3 माइनस 4 आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ जी, और दूसरा हमारे पास है स्क्वायर रूट ऑफ जी इक्वल्स टू -3 माइनस माइनस प्लस 4 आयोटा। जी ये हमारे पास था पार्ट नंबर 1, और आगे हम करेंगे पार्ट नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट नंबर 2। जी अब इसके बाद हमारे पास है पार्ट नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट नंबर 2, पहले पार्ट नंबर 1 किया था, आज हमारे पास पार्ट नंबर 2 है। अब नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 है, सॉल्यूशन है, लेट कर लिया, ये z के बराबर है, z इक्वल्स टू 8 माइनस 6 आयोटा। अब इसको कंपेयर करवा देंगे, कंपेयर इट विथ, तो z हमारे पास होगा x प्लस आयोटा y, तो यहां से x की वैल्यू हमें मिली 8 और y की वैल्यू हमें मिली माइनस का 6। s हमारे पास है मॉडुलस ऑफ z इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर, मॉडुलस ऑफ z इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर। जी x स्क्वायर हमारे पास है, x हमारे पास 8 है, तो यहाँ पे 8 का स्क्वायर आ गया और यहाँ पे -6 का स्क्वायर। अब इसके बाद 8 का स्क्वायर 64 होता है और यहाँ पे आ गया 36। अगर दोनों को हम सोल्व ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 100। तो इसके बाद है इसको सोल्व किया तो आंसर हमारे पास आ गया 10। मॉडुलस ऑफ जी किसके बराबर है? 10 के। किसके बराबर है? 10 के। 10 के। अब इसके बाद यहां पे हमारे पास है एस फॉर्मूला, फॉर्मूला हमारे पास है मॉडुलस ऑफ ये स्क्वायर रूट ऑफ जी इक्वल्स टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ मॉडुलस ऑफ जी माइनस प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 2 फिर प्लस आयोटा वाई डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ वाई स्क्वायर रूट ऑफ मॉडुलस ऑफ जी माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 2। स्क्वायर रूट ऑफ जी इक्वल्स टू प्लस माइनस मॉडुलस ऑफ जी का भी आंसर निकाला, वो किसके बराबर था? 10 के। तो यहाँ पे क्या आ गया? 10 प्लस x की वैल्यू हमने फाइंड की थी वो 8 है, तो यहाँ पे क्या आ गया? 8 डिवाइडेड बाय 2 प्लस आयोटा y की वैल्यू हमारे पास है -6, यानी ये देखें माइनस का 6 है, डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ -6 और स्क्वायर रूट ऑफ 10 माइनस 8 डिवाइडेड बाय 2। अब इसके बाद स्क्वायर रूट ऑफ जी इक्वल्स टू प्लस माइनस 18 बटा 2 प्लस माइनस माइनस आयोटा 6 बाय मॉडुलस ऑफ कांस्टेंट का मॉडुलस वो किसके बराबर होता है? 6 के। और यहाँ पे 10 में से 6 8 निकालो तो कितना आता है? 2 2 बटा 2। अब इसके बाद स्क्वायर रूट ऑफ जी इक्वल्स टू प्लस माइनस, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 9 और माइनस का आयोटा, ये दोनों कैंसिल, यहाँ पे आ गया 1। और इसके मुताबिक अगर इसको आगे देखें प्लस माइनस स्क्वायर रूट 9 3 के बराबर माइनस स्क्वायर रूट 1 1 और साथ में क्या लिख दी? आयोटा। अब इसके बाद स्क्वायर रूट ऑफ जी इक्वल्स टू प्लस 3 माइनस आयोटा और दूसरा स्क्वायर रूट ऑफ जी इक्वल्स टू माइनस 3 माइनस आयोटा। स्क्वायर रूट ऑफ जी इक्वल्स टू 3 माइनस आयोटा और स्क्वायर रूट ऑफ जी इक्वल्स टू -3 प्लस आयोटा। जी ये हमारे क्या आगे आंसर। जी अब नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 होगा, वो इसकी जगह मैं लिखूंगा, इसको रेस कर दिया जाएगा और इसकी जगह वो लिख दिया जाएगा। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3। जी पार्ट नंबर 3 है, जैसे कि आपको बता दिया गया था कि जोन सा पार्ट नंबर 2 था उसको रेस कर दिया जाएगा और उसकी जगह पार्ट नंबर 3 किया जाएगा। पार्ट नंबर 3 हमारे पास है, इसका सोल्यूशन है, इसका भी चूंकि हमने स्क्वायर रूट ही फाइंड करना है तो सोल्यूशन लेट कर लिया, z इक्वल्स टू -15 -36 आयोटा, कंपेयर इट विथ, तो हमारे पास है z इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y और यहां से x इक्वल्स टू -15 और y इक्वल्स टू माइनस का 36 और एस फॉर्मूला है स्क्वायर रूट ऑफ, यहां पे आ गया मॉडुलस ऑफ z इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ -15 का स्क्वायर और माइनस का 36 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर हमारे पास होता है 225 और इसका हमारे पास होता है 1296। अब दोनों को जमा कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ गया 1521 और यहाँ पे क्या आ गया? मॉडुलस ऑफ जी।
अब इसके बाद जब इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आएगा 39। अब इसके बाद हमारे पास है फॉर्मूला, फॉर्मूला हमारे पास है स्क्वायर रूट ऑफ जी एस नो दैट क्या जानते हैं भैया हम, स्क्वायर रूट ऑफ जी इक्वल्स टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ मॉडुलस ऑफ जी प्लस का x डिवाइडेड बाय 2। जी हमने ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है, आप चाहो तो ये भी कर सकते हो और ये भी, दोनों में से सेम है भाई। यहाँ पे इसकी जगह पे ये वाली वैल्यू रख दी गई तो प्रेफरेंस इसी को दिया करेंगे। तो प्लस है आयोटा y डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ y स्क्वायर रूट ऑफ मॉडुलस ऑफ z माइनस का x डिवाइडेड बाय 2 और ये ब्रैकेट क्लोज। स्क्वायर रूट ऑफ z इक्वल्स टू प्लस माइनस मॉडुलस ऑफ z, मॉडुलस ऑफ z किसके बराबर है 39 के। तो यहां पे हमारे पास आ गया 39 x का आंसर अभी निकाला प्लस का, ये प्लस इंटू माइनस माइनस 15 इसका आंसर है x का डिवाइडेड बाय 2 और प्लस आयोटा y स्क्वायर y, यहाँ पे y की वैल्यू भी पुट करते हैं। हमारे पास y किसके बराबर है माइनस का 36 माइनस का 36 डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ माइनस 36, फिर उसके बाद स्क्वायर रूट ऑफ 39 और माइनस इंटू माइनस 15 और ब्रैकेट क्रॉस डिवाइडेड बाय 2। अब इसके बाद स्क्वायर रूट ऑफ जी इक्वल्स टू प्लस माइनस माइनस होता है 39 माइनस 15 डिवाइडेड बाय 2, फिर प्लस माइनस माइनस यहाँ पे क्या आ गया माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 36 डिवाइडेड बाय 36, मॉडुलस ऑफ माइनस यानी माइनस का मॉडुलस वो किसके बराबर होता है पॉजिटिव के कांस्टेंट के साथ, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। माइनस माइनस बाय 39 प्लस 15 डिवाइडेड बाय 2। अब इसके बाद स्क्वायर रूट ऑफ जी इक्वल्स टू 39 माइनस 15 आंसर इज 24 डिवाइडेड बाय 2 माइनस आयोटा, ये दोनों के दोनों कैंसिल कर दिए। अब इसके बाद 39 और 15 हमारे पास आंसर होता है कितना 54 डिवाइडेड बाय 2। स्क्वायर रूट ऑफ जी इक्वल्स टू प्लस माइनस दोनों को कैंसिल करें तो आंसर हमारे पास आएगा 12 माइनस आयोटा, इन दोनों को अगर कैंसिल कर दिया जाए तो हमारे पास आंसर बनेगा कितना 27 ब्रैकेट क्लोज। 12 का अगर स्क्वायर रूट फाइंड किया जाए, 12 को अगर लिखें हम 4 मल्टीप्लाई बाय 3 और यहाँ पे आयोटा माइनस आयोटा इसको लिख सकते हैं हम 9 मल्टीप्लाई बाय 3। अब इसके बाद है प्लस माइनस स्क्वायर रूट 4 हमारे पास होता है 2 स्क्वायर रूट 3 माइनस आयोटा, इस वाली चीज को स्क्वायर रूट ऑफ 9 होता है हमारे पास 3 स्क्वायर रूट 3 आयोटा। अब दोनों का लहदा कर दिया जाएगा। स्क्वायर रूट ऑफ जी इक्वल्स टू प्लस 2 स्क्वायर रूट 3 माइनस 3 स्क्वायर रूट 3 आयोटा, फिर स्क्वायर रूट ऑफ जी इक्वल्स टू माइनस 2 स्क्वायर रूट 3 माइनस 3 स्क्वायर रूट 3 आयोटा, माइनस प्लस को अंदर मल्टीप्लाई करवा देते हैं जी 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा, फिर स्क्वायर रूट ऑफ जी इक्वल्स टू माइनस टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा। जी ये हमारे पास क्या आ गया रिजल्ट, ये हमारे पास आंसर है इसके। जी इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे और पार्ट नंबर वो होगा 4, वो इसकी जगह रेस कर दिया जाएगा, इसको रेस करने के बाद इसकी जगह में पार्ट नंबर 4 लिखेंगे और चूंकि ये सेम चीज है इसको वैसे का वैसे ही रहने दिया जाएगा। जी अब नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं पार्ट नंबर 4 में। जी हमारे पास है पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में हम क्या करेंगे, इसका भी स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। पहले हम पार्ट नंबर 1, 2 और 3 कर चुके हैं, आपको बताया गया था रेस करने के बाद पार्ट नंबर 4 किया जाएगा। ये पार्ट नंबर 4 हमारे पास है, इसको लेट कर लीजिए, जी के बराबर है जी इक्वल्स टू 119 और प्लस 120 आयोटा। अब इसको कंपेयर करवाएंगे, कंपेयर इट विथ z इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y। हमारे पास x इक्वल्स टू आ गया 119 के और y हमारे पास है 120 के। एस फॉर्मूला मॉडुलस ऑफ z इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर, मॉडुलस ऑफ z इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर यानी x है 119 है का होल स्क्वायर प्लस है y स्क्वायर 120 का होल स्क्वायर।
अब हम क्या करेंगे, कैलकुलेटर पे, इस कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर हमारे पास बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ 28561। अगर इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करें तो हमारे पास आंसर बनेगा 169। तो ये लें भाई स्क्वायर रूट ऑफ, ये मॉडुलस ऑफ जी हमारे पास आंसर मिला इसका 169। अब इसका फॉर्मूला हमारे पास है, क्योंकि हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना था, एस फॉर्मूला स्क्वायर रूट ऑफ जी इक्वल्स टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ मॉडुलस ऑफ जी प्लस का एक्स डिवाइडेड बाय 2 और प्लस है अयोटा वाई डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ वाई, और यहाँ पे हमारे पास आएगा स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ पे क्या था, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे, ये नीचे तक है क्योंकि यहाँ पे ये 2b कवर हो रहा है इस स्क्वायर रूट के अंदर, तो यहाँ पे भी आएगा स्क्वायर रूट ऑफ ये मॉडुलस ऑफ जी माइनस का एक्स डिवाइडेड बाय 2 और ये ब्रैकेट क्लोज। अब इसके बाद है मॉडुलस ऑफ जी स्क्वायर रूट ऑफ जी, सॉरी स्क्वायर रूट ऑफ जी इक्वल्स टू प्लस माइनस मॉडुलस ऑफ जी का भी आंसर निकाला, वो कितना है 169 है, 169 और x का आंसर हमारे पास है, x का आंसर हमारे पास है 119 और यहाँ पे क्या मौजूद है स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2 प्लस अयोटा y हमारे पास था 120, यहाँ पे क्या आ गया 120 डिवाइडेड बाय 120 और नीचे वाले का क्योंकि मॉडुलस है तो इसका क्या लिख दिया मॉडुलस, और आगे हमारे पास है स्क्वायर रूट ऑफ 169 माइनस है x हमारे पास था 119, तो यहाँ पे क्या आ गया 11, हमारे पास x था 119 तो यहाँ पे लिख दिया 119 डिवाइडेड बाय 2 और मॉडुलस ब्रैकेट क्लोज। अब इसके बाद है स्क्वायर रूट ऑफ z इक्वल्स टू प्लस माइनस 169 और इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ 288 डिवाइडेड बाय 2 और प्लस है अयोटा 120, ये अयोटा 120 डिवाइडेड बाय 120 जी, इसका हमारे पास आंसर बनेगा 50 बाय 2 और ऊपर हमारे पास है स्क्वायर रूट। अब इसके बाद ये दोनों कैंसिल हो गए, यहाँ से स्क्वायर रूट ऑफ जी इक्वल्स टू प्लस माइनस, इन दोनों को कैलकुलेटर से या वैसे कैलकुलेशन करें तो हमारे पास आंसर आएगा 144 और प्लस अयोटा, इन दोनों को सॉल्व किया तो हमारे पास आ गया 25। अब इसके बाद है प्लस माइनस, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 12 और प्लस अयोटा, इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आ गया 5 अयोटा, प्लस माइनस है, एक बार प्लस में दूसरी बार माइनस में लिख दिया जाएगा इसको, स्क्वायर रूट ऑफ जी इक्वल्स टू प्लस 12 प्लस का 5 अयोटा और स्क्वायर रूट ऑफ जी इक्वल्स टू माइनस इंटू 12 माइनस प्लस का 5 अयोटा। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करवा देते हैं, प्लस की वजह से कोई फर्क नहीं पड़ेगा साइंस पे, और यहाँ पे आ गया स्क्वायर रूट ऑफ जी इक्वल्स टू माइनस का 12 माइनस का 5 अयोटा जी, ये हमारे क्या आगे फाइनल आंसर। इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में, उसमें हम क्या सॉल्व करेंगे इसके रिमेनिंग इसी जैसे क्वेश्चंस। तब तक इजाज़त दें, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें और अपने रिलेटिव्स को भी सेंड करें, दोस्त अहबाब को। तब तक इजाज़त दें, खुदा हाफिज़।